तो मालूम हो चले गए 80 रिक्शा वाले यहाँ। अपना क्या बात की, फिर चले आए तो हम एक दो बार हुआ। हमने कहा आप क्या करने, जब होश में जब आते थे तब उनसे हमने कहा क्या, अरे सूर्य वहाँ आकाशीय व्यक्ति आता है वहाँ पर, वो जो टीका लगाए हनुमान जी की तरफ से बैठा है, गंदा में कुचैला वो पहने, वो यहाँ का नहीं है, वो आया और विलीन हो जाएगा, तो सब लोग से मिलजुल के विलीन हो जाएगा। हमने कहा चलो देखेंगे, आतुरता थी। हमने कहा हम देखेंगे। देखिए क्या करूँगी, बस कुछ दिन के लिए यहाँ है, फिर नहीं आएगा। कुछ दिन यहाँ आया हुआ है, उसके बाद वो नहीं आएगा। हमने कहा कहाँ का है, किस जगह का, कि हिमालय का है। हिमालय का है, वो योगी आया है भगवान शिव से वो करने, दर्शन करने, शिव का संबंध बनाने। हमने कहा कैलाश चला गया होता, शिव को तो वहीं है हिमालय में। देखो बेटा, शिव सिर्फ कैलाश में नहीं, शिव सर्वत्र है। जो कल्याणकारी शक्तियां होती वो सर्वत्र होता है, वो सर्वत्र है। इसलिए वो काशी में जब उनसे हो जाएगा तो विलीन हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। तब हम उनसे मिलने के लिए हमने कहा हमको आप ले चलिए, चलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं, हमें आप ही से मतलब है, तो चलो। तो एक दिन उनको नारी ध्वनि होनी, तो हमने कुछ लगा, भन होने लगा उनको, तो उठे और चलने लगे। हम भी हो गए उनके साथ, तो 80 गए। तो वहाँ इतना गंदा पहने हुए और ऐसा बाल ऐसा वैसा, मतलब मटमैला लट और वो उन लोगों का रिंच विंच, रिक्शा वालों का रिंच इधर से ठीक से रखवा रहा है, ये कर रहा है, ये ही है। अभी विलीन होंगे थोड़ी देर बाद। इन लोग को जब 8 बजेगा, जैसे रिक्शा वाले अपना गाड़ी निकालेंगे, ये गायब हो जाएगा। तो हमने कहा यहाँ क्यों आता है, नदी किनारे जाए, कि तुम्हें सवाल इतना कहाँ से आता है, तुम कौन होते हो उनको कहने वाले यहाँ जाए वहाँ जाए, तो क्या हस्ती है तुम्हारी, तुम मतलब ब्रह्मांड के आदमी हो, ब्रह्मांडी हो। 63-4 की बात, हाँ बात हमें कोई अधिकार नहीं, ये स्वच्छंद है। उनके पास काठिया बाबा भी आकाश मार्ग से आए आते थे, रबिया ये सब तो आती थी, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनकी पहुंच बड़ी साफ थी कि चित्त को भी संस्कार रहित करो, आप हुक्म नहीं चलाओ। जैसे कभी कहते हैं, कह दो कि हमें ये भूख लगी है, मांग लो, भीख मांगो, भीख मांगने की मुद्रा से रहो कि हमें दे दो। देखो किसी को तुम जानते हो कि पूर्व जन्म में जब अपनी जो बहुएं मतलब अपने सास को सताती हैं, तो अगले जन्म में उनका जब जन्म होता है तो उन्हें उनका नाती या पोता या बहू या भाई मेरा जो भी होगा खूब सताएगा, खाने नहीं देगा, कमरे बंद कर देगा, मारेगा। इसलिए आपकी स्वभाव होती है, स्वभाव सरल होना चाहिए और कुछ भी नहीं। आप जाते हैं हमारे साथ, हम आपको भी मारते, कभी हुक्म नहीं करेंगे, हुक्म नहीं करेंगे, नहीं तो व्यवस्था करा जाए, नहीं हुक्म नहीं किया जाता। हुक्म तो एक का है, अल्लाह मालिक है, ईश्वर ही हमारा सब कुछ है, उसका हुक्म मानोगे तो वो चलेगा, जो परम सत्ता है
जो ब्रह्म सत्ता से ऊपर बैठा हुआ पर ब्रह्म सत्ता है, उस सत्ता को आप जब आप स्वीकार करोगे, जब आप इस मंडल को आप जब आपके पिंड से अंड की ओर, अंड से ब्रह्मांड की ओर शब्दों से नहीं होता, जब आप ध्यानस्थ हो जाते हैं, जिस समय आप ध्यानस्थ हो जाते हैं वो अंड से ऊपर हो जाते हैं, और उस समय हम अपना निजी अनुभव न ज्योति रहती है, न मेरा देह रहता है, न मैं रहता हूं, तो हम ही नहीं देखते। कुछ बार बार समझा के नहीं करते। जब आपके अंदर रिएक्शन है, कोई बात आपकी नहीं मानी जा रही तो आप रिएक्ट कर रहे हैं, नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होना चाहिए। हुक्म आपको देने का हक सिर्फ अल्लाह को है, ईश्वर को है, खुदा को है, आपको हुक्म देने का कोई हक नहीं। जैसे मैंने कहा नो तुम खाना नहीं खाओगे, कहने वाला मैं नहीं, ये तुम सबको सोच, सबको समझ, सबको ज्ञान है कि आप नहीं करना। ऐसा नहीं, कोई नदी को पार नंगे पैर नहीं, नदी पार नहीं खड़े खड़े करके चला जा सकता है। तो ये सब चीजों में हुक्म नहीं चलता। हुक्म मानोगे उसका तो वो काम करेगा। जब आपको दर्शन नहीं होता, देव दर्शन नहीं होता, जब आप देव पूजा नहीं करते हो, देव दर्शन क्यों होगा? जब देवताओं की आप आराधना नहीं करते, देवताओं को आप पूजते नहीं, तो देवता को क्या जरूरत है तुम्हारे पास आने की? देवता भी मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, परंतु उनकी सद्गुण और पुण्य के कारण उनके इतना पुण्य इकट्ठा कर ले जाते हैं, जिसके कारण वो देवलोक में चले जाते हैं और बड़ी लंबी आयु मिल जाती है। देखो पुण्य का संचय भी बड़ा भारी होता है। पाप के कारण नरक में बहुत भयानकता आती है। इसीलिए आप सबको बार बार कहते हैं, देखो जीवन के आधार और जीवन की व्यवस्था बहुत ठीक करते रहिए, ऐसे नहीं होगा, रिएक्शन हो जाता है। अरे हमारा ऊपर का देह और प्रेत देह विचारों से ग्रस्त रहता है। जब हम सूक्ष्म शरीर से साधना करते हैं तो वो न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख, न ईसाई, कुछ नहीं, न बौद्ध, न जैन। जब इसी का हम भेदन करने लग जाते हैं, जब हम इसका भेदन करने लग जाते हैं, तब लगता है हम कुछ, तो कब ये होता कैसे? असली बात है, हम ये कहें ये मेरा बेटा है, इस पर मेरा अधिकार है, जैसे मैं कहूं वैसे करो ना। तुमको अब मालूम हो गया अच्छा या बुरा। जब तक उंगली पकड़ने का टाइम था, हमने उंगली पकड़ाया, अब ले चलो, अब मुझे छोड़ देना। अगर आप कभी हुक्म करते हैं कि मेरे अनुसार चलो, तो नहीं हो सकता। अध्यात्म में ये स्थूल देह हुक्म करता है, सूक्ष्म देह पर रिएक्शन होता है। अंदर के देह में जब चतुर्थ शरीर में प्रवेश होते हैं तो शांत हो। इस साधना करने वालों के लिए हमेशा यही कहा जाता है कि सिर्फ साधना नहीं, तब हम सिखाया जाता है अपनी आत्मा से प्रेम करो। आत्मा कहाँ है? आत्मा ज्योति स्वरूप है, तत्व स्वरूप है, अणु से अणु मतलब है, बाल का हजारों हिस्सा समझिए उतना है, वो ध्यानावस्था में ही आप अनुभव कर पाओ। है सत्य है। जैसे अब हम यहाँ से देखते हैं और देखते कुछ नहीं, आत्म की सत्ता का ज्ञान,
करते 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 चरक के अंदर जा रहा है, एक ज्योति जा रही है। इतना अद्भुत है वो ज्योति देख, दर्शन हो गया सब कुछ। अब वो दर्शन छोड़ के अंदर प्रवेश मांग रहा है ताता, ये ताकत। तब उसको भेद करते हुए अंदर जहां तक जा सकती है। तब ये आशा में नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी कोई पत्नी नहीं है। जब तक ये संबंध मतलब है, मतलब संग और बंधन है ना, सारे है ना जी, मतलब अपने लिए बंधन जब तक बनाओ तब तक तुम्हारा संसार बिगड़ा है। तब तुम कुछ नहीं, तब वो कहोगे जो मैं कहूँ वो कर। आप वह बनिए जो वो देवरिया की साधु का बता रहे थे। और यहाँ ये जो ये है इसका मनोज महाराज, अरे ये भारत सेवाश्रम में विज्ञानानंद जी महाराज, हम लोग बैठे, बहुत पहले से जुड़े हुए थे। विज्ञानानंद जी महाराज बैठे, खाने बैठे और भयानक रहते थे। विज्ञानानंद महाराज के सामने खाना आया, उन्हें कुछ नहीं मारा, अच्छा बुरा खाना दे रहे थे। भौरा भन भन करके आया और उनके बीच में वो चला गया। सामने साफ देख रहे हैं, वो भौरा सहित खाते चले गए, उन्हें मालूम तक नहीं। जब आपकी ये स्थिति हो जाए तो क्या हुआ, इसे कहते हैं वीतरागिता। वीतरागिता, आप लोग रिएक्शन करते हैं, आप लोग हुक्म करते हैं, आप अपने अनुसार चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप ऐसा बने, आप चाहते हैं मेरे घर का इतना बनावट हो, आप चाहते हैं मेरा बच्चा मेरा वो बने। बस जब तक ये चाहना रहेगा तब तक आपकी कोई गति नहीं हो। सिर्फ ध्यान करने से कहाँ ध्यान लगता ही नहीं, क्योंकि चाहना है। अभी आपके बाहर की ओर बहुत सारे विषय हैं। हम सबको बराबर कहते हैं, देखो मेरा नहीं कुछ कहना, आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, मर्जी आपकी, मर्जी आपकी। मैं उसमें कहीं नहीं सम्मिलित होने जाता, कहीं नहीं, सब कर देता हूँ। कहीं प्रसाद आता है, बड़ी मैंने आदर पूर्वक देखो, आपको जीवन के अंदर अपना में बहुत परिवर्तन लाना ही पड़ता है। ये मत जानो कि ये मेरे लिए हैं, या आज आप मेरे लिए हैं, कल आप मेरे विरुद्ध हैं। इसलिए कोई सत्ता आपका नहीं होता। आज आप बहुत खुश हैं, मेरे ऊपर बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कल आपके अंदर ऐसी विषम प्रेत सत्ता, ऐसी विषम स्थिति पैदा कर देगा कि हमें आप पसंद नहीं करें। ये प्रेत सत्ता है अंदर का, यही मरने के बाद भोगता है सब शरीरों को लेकर। इसीलिए आपको साधन बहुतों को नहीं मालूम कि सूक्ष्म शरीर के और स्थूल शरीर के बीच में प्रेत सत्ता रहती। सपना में क्या होता है, जब आप सपना देखते हो तो प्रेत रूपी सत्ता, जिसे बहुत लोग कहते हैं सूक्ष्म शरीर, प्रेत रूपी सत्ता वो बाहर निकलती है और यानी कहाँ जाती है, फिर लौट के नहीं आ पाती। प्रेत शरीर लौट के जल्दी नहीं आ पाती। 98% जान लो, प्रेत लौट के नहीं आ पाती। उसे नहीं मालूम हम कौन सी सबसे मतलब जान रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, आप घर लौट के नहीं आए, नहीं पहुंचे, क्योंकि प्रेत शरीर, बैठो कुर्सी बैठो, प्रेत शरीर को आप कुछ नहीं कर सकते।
जब आपकी नींद टूटती है तो आप परेशान हो। तो यार जब प्रिय शरीर रहेगा तो हम इनको इनका गला दबा सकते हैं। कौन सा? तो प्रिय शरीर हावी है, हम हावी है। तो प्रिय शरीर में मेरे पास लेटे रहो। अगर मेरे अंदर का प्रिय शरीर है तो गला तब दबा सकते हैं, गला मार सकते हैं, हम गाली दे सकते हैं, हम उठ के चल सकते हैं, सब कर रहे हैं, पर उनको नहीं, वो प्रेत है। इसीलिए आपको कहा जाता रिएक्शन नहीं, हुक्म नहीं। हम जो कहा गया हम कर रहे हैं, हमें हुक्म नहीं, हमारा कोई हुक्म नहीं। हम बहुत जब आप सरल हो जाएंगे, प्रेत शरीर विषमताओं के कारण जन्म पाता है। ये जब ये हो जाता है, जैसे आप चाहते हैं, प्रेत शरीर को बड़ा आनंद आता है, आप कामी हो जाते हैं, प्रेत शरीर फैल जाता है, बड़ी मजबूत होती है। ये जब आप शायद आप लोग इतना नहीं सोचते या देखते, प्रेत आप लोग जवानी में देखिएगा, जब आप लोग रहे होंगे ऐसा होता है सागर जी, जब कामी तक रहता है, काम होता है तो यानी अति चाहता है, जिसमें अति चाहने लग जाता है वो प्रेत शरीर। आप नहीं कर रहे हो, प्रेत अब आपका जो है मजबूत हो गया, अब कामी हो गया प्रेत। अब आप प्रेत शरीर छोड़ाने में काफी टाइम लग गया, नहीं छोड़ता ना। प्रेत शरीर बहुत व्यवहार में, इसलिए आपके अंदर रिएक्शन, आपका कोई देह भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेसाइट नहीं है, कोई देह का हिस्सा नहीं है। ऊपर मुर्दा दी, ये जो प्रेत शरीर है वो बोल पड़ता है कि हमको बताया जाए, हम लड़ेंगे। न नहीं होता। आप करते हैं ना, हाँ हमको बहुत अच्छे ये दो आदमी लगे, ये बहुत अच्छे लगे, तो गुड बना लिए। ये प्रेत शरीर का रहता है ईमानदार से। जब आप ध्यान में जाओगे तब आप लोग ये प्रेत शरीर, ये मेरे और ये मेरी बात मानेंगे और मेरे साथ रहेंगे, और सब उल्टा सीधा जितना गलत कर सकते हो ये फिर संबंध होगा। ये प्रेत शरीर कराता है, जिससे आप प्रेत शरीर को मजबूत करते चले जाएंगे। इसी सब साधनाओं का अभ्यास डालिए कि न स्वभाव बदलिए नहीं। आप देखिएगा हमारे घर में अंदर भाई छोटा आते, रमेश जी आते, पैर छुए ना कुछ कोई हाल चाल नहीं ना, हम पूछते हैं, हम बस इतने ही, सब ठीक नहीं। हाल चाल नहीं, अंदर बहुत जाता है कि कोई मरेगा जिएगा तो व्यवहार करेगा, नहीं होता। ये प्रेत शरीर है तब वो इतना अड़चन है। इसी प्रेत शरीर को हटाने में मुक्ति होती तब होती, तब वो कारण शरीर ढीला हो जाता है, तब सुख शरीर ढीला हो जाता है। ये रिएक्शन हम चलते हैं, हम बड़े हैं, हमारा कहना नहीं मानोगे, ये नहीं हो सकता। हम ब्राह्मण हैं, हमारी कहना नहीं मानोगे, हम गुरु हैं, ये सब प्रेत शरीर का सपना। आप याद कीजिए, बहुत से सपने होते आपके अंदर, बहुत यात्रा अंदर से कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, फलाने मिले, ढकाने से मिलते हुए आ रहे, परंतु आप अपने घर नहीं लौट रहे, अपने शरीर से नहीं लौट पाएंगे अंत तक। जब तक आंख नहीं खोलेगी तब तक नहीं आता। प्रेत शरीर क्या होता है? गुस्सैल, जो बहुत स्वभाव का, क्या बहुत चिड़चिड़ा आदमी है, बगल में लेट लो,
मैं आपको गारंटी साथ कहता हूं, तुम करवट लेते समय मारेगा भाड़ से, करवट लेते समय अपना देह उसका लाद देकर कभी गला तक दबा देगा, रिएक्शन अंदर। इसलिए इन सब चीजों के लिए सबसे ज्यादा कहा जाता है कि स्वभाव को बदलो। देखो हम कई बार लोग कहते, मान जाओ हमारा अनुभव है, हम जिस रास्ते से हमको ले चले हैं लोग और जिससे हमें फायदा हुआ है, हम आपको वही बताए। उसका सरल मान है, प्रेम मान, सरल है, सहज हो गई नहीं। हमने जितनी बात सपने या कुछ आप प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं मन का मन गढ़ नहीं है। बहुत गुस्सा है, बहुत हमारे मन के अनुसार काम नहीं होता, प्रतिकूलता के कारण। आप क्या करेंगे? आप अपनी बच्चा तक रहेगा, औरत तक रहेगा, छोटा गला दबा देंगे। ये कौन करता? आप प्रेम करें। हम आप कभी कहते हैं भाई देखो एक बात जान लो, मेरा कोई संसार में नहीं है, इसलिए आपसे कहते हैं भाई गुटबाजी मत करना कि तुम कहोगे तो मैं तुम्हारा समर्थन और तुम्हारे साथ रहूंगा। यह नहीं है। यहाँ इसीलिए कहा है वसुदेव कुटुंबकम न, यही कहा, इसलिए कहा सब हमारे। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात बार बार कहा, सर्वे भवन्ति सुखिनः। अब ये नहीं कहा कि मुझे प्राप्त हो, सबको सुख प्राप्त हो। रिएक्शन को कम करने का इसीलिए किया जाता है कि हम अंदर से कोई क्रिया नहीं, ठीक है, मानने के लिए नहीं। हम आपसे कहते हैं कि हमने अभी वो ये क्या नाम है जो हो रहा है, अक्षय तृतीया। ये मत सोचो कि हमने पैसा दिया तो हमें उसकी पुण्य का, ना, हमने आपके लिए ये काम कराया, ये पुण्य कराया कि आपके अंदर आपको पता क्या है कि आपको क्या कष्ट है। जब आप अंदर शरीर को झांकेंगे तब पता लगेगा कि आप बहुत दिन से बीमार, बहुत चीज के लिए। बाद में पता चलता है यार इतने दिन उनके साथ थे, हमें कुछ नहीं हुआ। आप कहेंगे उदाहरण दीजिए, ये जानते हैं, आप बाद में आए। बलराम को हिमोफीलिया, बलराम के भाई को हिमोफीलिया,